नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशांत और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी ज्ञान सागर। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑक्सीजन के बारे में कि किस प्रकार ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन प्लांट में बनाया जाता है और उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। गवर्नमेंट ने अभी फ़िलहाल बहुत अभी सुन रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, ऑक्सीजन सही से मिल नहीं रहा है। तो कैसे बनाया जाता है, कैसे हम लोग वो ऑक्सीजन प्लांट में बनता है, इस बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो एयर हम लोग लेते हैं उसमें कौन कौन सी गैसेज होती हैं। तो जो एयर हम लोग लेते हैं उसमें 78% होता है नाइट्रोजन, 21% होता है ऑक्सीजन और जो 1% बच जाता है उसमें 0.9% होता है आर्गन और 0.1% होता है जिसमें बाकी सारी गैसेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, ज़ेनॉन इस तरह से मिली जुली रहती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं कि जो हम लोग एयर लेते हैं उसमें तो 21% ऑक्सीजन होता है, लेकिन जब उसको सिलेंडर में भरा जाता है ऑक्सीजन सिलेंडर में, उसमें 99% से अबव ऑक्सीजन रहता है। उसको कैसे कैसे कारखाने में इसको अलग अलग किया जाता है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले मॉडल जो आता है वो आता है ASU यानी एयर सेपरेशन यूनिट। एयर को सेपरेट किया जाता है, यानी एक कंटेनर होता है जिसमें एयर को बहुत अधिक मात्रा में, कंडेंस मात्रा में भर लिया जाता है और उसको बहुत मतलब एकदम कूच कुचा करके पूरा भर लिया जाता है और उसके बाद उसको क्या किया जाता है, उसको ठंडा किया जाता है। ठीक है, उसको ठंडा करने के बाद यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए कि सेपरेट कैसे होगा। सबका अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब जिस पर कोई लिक्विड जो है वो बॉयल करना स्टार्ट होती है, वो गैस में परिवर्तित होती है, उसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। यानी अगर हम लोग पानी को 100 डिग्री के ऊपर ले जाएंगे तो वो बॉयल होना और यानी वो गैस बनना स्टार्ट हो जाएगी। 110 डिग्री से नीचे ले जाएंगे तो वो बर्फ बनना यानी सॉलिड बनने की कगार पर पहुंच जाएगी। तो हर एक चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। तो ऑक्सीजन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो -183 डिग्री सेल्सियस होता है, ऑर्गन का जो होता है वो -186 डिग्री सेल्सियस होता है, नाइट्रोजन का जो होता है वो -196 डिग्री सेल्सियस होता है। अब क्या किया जाता है, यहाँ पे ये समझ लीजिए कि जब एयर को कंडेंस किया जाता है तो उसके बाद उसको ठंडा किया जाता है -200 डिग्री सेल्सियस पर। जब ये लिक्विड बन जाती है पूरा एयर तो उसके बाद जो टेम्परेचर होता है उसको धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, यानी -200 डिग्री सेल्सियस से। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जब हम लोग माइनस की बात कर रहे हैं तो माइनस के आगे जो नंबर लिखा हुआ रहेगा वो जितना बड़ा नंबर होगा उसकी वैल्यू उतनी कम हो जाएगी। यानी कि -1 जो है वो -2 से बड़ा है, -2 -3 से बड़ा है और इसी तरह -3 जो है वो -100 से बड़ी होगी और -100 जो है वो -200 से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो -200 में जब इसको लिक्विडेट कर लिया जाता है, लिक्विड बना लिया जाता है, वाटर बना लिया जाता है, तो उसको धीरे धीरे अब उसको बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाया जाता है। -200 से -199 डिग्री सेल्सियस, -199 से -198 डिग्री सेल्सियस, -198 से 196 डिग्री सेल्सियस, -196 से 195 डिग्री। तो इसी क्रम में जब -196 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचती है तो जो नाइट्रोजन होता है वो धीरे धीरे एवेपोरेट यानी भाप बनना स्टार्ट हो जाती है और वो गैस बन जाती है और उसको अलग से एक अलग चैम्बर में उसको रख लिया जाता है, जिसको हम लोग नाइट्रोजन सिलेंडर भी बोलते हैं। तो उसको नाइट्रोजन सिलेंडर में रख लिया जाता है। अब जो बचती है जो गैस है उसमें ऑक्सीजन है, आर्गन है और कुछ ऐसी गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जियोन, नियॉन, इस तरह की। तो उसके बाद क्या होता है, फिर उसका वैल्यू को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। जब ये वैल्यू -186 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाती है तो उसमें जो ऑर्गन होता है वो एवेपोरेट कर जाता है, यानी वो भाप बन जाता है और उसको अलग कंटेनर में कंज्यूम कर लिया जाता है। अब जो बचता है वो प्योर ऑक्सीजन यानी 99% से ऊपर, यानी 99 पॉइंट, पहले हम लोग देखे थे ना कि जो वैल्यू है वो 0.1% या 0.1% अदर गैसेज हैं। तो अब मान लीजिए कि बाकी बची जो गैसें हैं वो 0.1% ही रह गई हैं और पूरा जो बाकी है वो पूरा का पूरा ऑक्सीजन बच जाता है। तो इस तरह से फिर उस गैस को एक कंटेनर में सिक्योर कर लिया जाता है, जिसको हम लोग क्रायोजेनिक कंटेनर भी बोलते हैं, जो लिक्विड को लिक्विड ही बना करके रखते हैं। यहाँ पे एक बात समझ लीजिए कि ये जो लिक्विड है बहुत कंडेंस है, यानी बहुत दबाव के साथ है। अगर ये भाप बन गई तो वो छोटा छोटा जो सिलेंडर होता है वो फट जाएगा, वो बहुत प्रेशर के साथ फट जाएगा अगर ये गर्म होने शुरू हो गई तो इसलिए इसको ठंडा करके रखा जाता है। ठीक है, और इस तरह से जो ये यूनिट होता है ये एयर सेपरेशन यूनिट होता है, जिसके थ्रू हम लोग ऑक्सीजन जो मेडिकल सर्विस में यूज़ होता है उसको यूज़ किया जाता है।
ये तो हो गई बड़े कारखाने की बात। लेकिन जब हम लोग सरकार बात करती है कि हॉस्पिटल के बाहर लगा हुआ रहेगा, तो ये बहुत बड़ी नहीं होंगी, ये छोटी होंगी, और इसके कहते हैं PSA। इसे PSA यूनिट कहा जाता है। PSA का फुल फॉर्म होता है प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन, यानी कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो कुछ गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा इसको ठंडा करने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है, इजी तरीका है, जिसमें किसी प्लांट में जो PSA प्लांट होता है उसमें कुछ इस तरह के चीज़ें रखी हुई रहती हैं जो ऑक्सीजन को तुरंत उसमें एब्जॉर्ब करके उसको किसी और कंटेनर में भेज देती है, और जिसके थ्रू हम लोग जो मरीज़ होते हैं वो सांस लेते हैं। इसमें इसका जो ऑक्सीजन की एक्यूरेसी रहती है वो 90 से 95% या 96% तक का रहता है, जो काफ़ी हद तक सांस लेने योग्य है, और इसको हम लोग आसानी से बना सकते हैं और मेडिकल सर्विस में भेजा जाता है। और जो तीसरा तरीका होता है वो होता है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में क्या होता है, ये एक छोटा सा डिवाइस होता है जो हर मरीज के लिए अलग अलग होता है। इसमें क्या किया जाता है कि इसमें जो एयर होता है, आसपास के माहौल का जो एयर होता है, उसी को कंसंट्रेट यानी उसी को लिया जाता है और थोड़ा से ज़्यादा प्रेशर के साथ मरीज के फेफड़ों तक पहुँचाया जाता है। तो ये तीन चीज़ें होती हैं, तीन ASU, PSA और एयर कंसंट्रेटर, जिसके थ्रू मरीज को ऑक्सीजन हम लोग दे सकते हैं। ASU काफ़ी बड़े लेवल पर किया जाता है, PSA जो होता है वो छोटे लेवल पर होता है, जिसकी एक्यूरेसी भी लगभग 90 से 96% तक होती है, और एयर कंसंट्रेटर होता है उसकी एक्यूरेसी तो बहुत ज़्यादा नहीं है। ये माइल्ड पेशेंट के लिए, यानी जिसको कम तकलीफ है और जनरल वार्ड में है और उससे ऑक्सीजन की ज़रूरत है लेकिन कम तकलीफ है, तो उसके लिए हम लोग प्रोवाइड किया जाता है। और जो हाई लेवल होता है यानी ICU अगर बेड में है तो उसके लिए PSA या ASU मॉडल से जो ऑक्सीजन निकलती है उस सिलेंडर्स को यूज़ किया जाता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि अगर कोई कमेंट करता है तो मुझे देख करके बहुत अच्छा लगता है। तो अब तक के लिए बस इतना ही। अपने और अपनों का ख्याल रखिए, कोरोना में बाहर मत निकलिए। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।